हेलो दोस्तों, आप लोग सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस होंगी? एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर v होगी फाइनल वेलोसिटी, u होगी इनिशियल वेलोसिटी, a होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t होगा टाइम, s होगा डिस्प्लेसमेंट। जो इक्वेशंस हैं ये कब लगाई जाती हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा हो और उसके साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो, तब ये तीनों इक्वेशंस लगाई जाती हैं। अब ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव कैसे करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड द्वारा हम इनको डेरिवेशन करेंगे। कैसे? ग्राफिकल मेथड। तो तीन इक्वेशंस हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले इधर लिख लेते हैं। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी वाली है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी वाली है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड द्वारा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। कौन वाला ग्राफ बनाएंगे? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम ग्राफ बना लेते हैं ऐसा कुछ। यहाँ पर जो ये वाला है एक्स जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते थे? टाइम किस में होगा हमारा? सेकेंड्स में। यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे? वेलोसिटी। क्या लेते थे? वेलोसिटी। ये किस में होती है हमारी? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। जो ये वाली इक्वेशन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। इसमें एक्सेलरेशन देख लो, सब इक्वेशंस में, तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन वाला टर्म सब में है। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन के टर्म में ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम, यहाँ पर पोजीशन टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ग्राफ का वो देता है हमें एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उस ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करें इन दिस टाइप, तो क्या होगा? उसके पास इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जबकि हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें u की कुछ ना कुछ वैल्यू तो दी है, तो हम इसको यहाँ से ना बनाकर इसको यहाँ से नहीं बनाएंगे। सपोज दैट तुम्हारा घर एक ट्रेन स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ पर कोई रेलगाड़ी खड़ी थी, ट्रेन खड़ी थी, तुम घर पर पढ़ रहे थे और कुछ समय बाद तुमको हॉर्न सुनाई दिया ट्रेन का कि तुम्हें पता लगा कि ट्रेन जाने वाली है। तुमने क्या किया? भागते भागते उसको देखने के लिए बाहर निकले। लेकिन तब तक क्या हुआ कि वेलोसिटी ट्रेन की जो थी उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली, इतनी हो चुकी। अब उसके बाद जितनी देर तुमने उसको देखा उसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद या तो ट्रेन चलेगी या तो तुम अपने घर वापस चले आए। तो इतनी सी वेलोसिटी जो है, इतनी सी तुमने जब ऑब्जर्व किया उसको स्टार्टिंग से अपने टाइम से, तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो सकी थी, इतनी। ठीक, इतनी वाली वेलोसिटी को हम लोग क्या मान रहे हैं? जो ऑब्जर्वर होता है वो स्टार्ट करना, किसी भी बॉडी को जब स्टार्ट करता है ना तो उसकी इनिशियल कंडीशन होती। जब वो ऑब्जर्व करना बंद कर देता है तो उसकी वो फाइनल कंडीशन होती। तो इतनी वेलोसिटी उसकी u हुई। यू वी नहीं, यू। ठीक, यू मानते हैं ना इनिशियल को। अब जब यहाँ पर वो पहुँच चुका है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये वाली टोटल वेलोसिटी इसकी जो होगी यहाँ पर उसकी v हो जाएगी। ये वेलोसिटी का एक x है, यहाँ पर v इतनी हुई, यहाँ से तुम आए, ऑब्जर्व किया, अब इतनी तक हो गई। अब इतनी ऐसा नहीं करेंगे कि फाइनल में से इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो 5 मीटर की स्पीड से एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा ना उसका, तो
जब तुम तक उसको ऑब्जर्व किया तो उसको लास्ट टाइम में वो पहले वाली भी तो उसकी स्पीड जुड़ेगी। तो तुमको जाते हुए यानी कि तुमने ऑब्जर्व करना बंद किया, इतना थी, इतनी पहले वाली भी जोड़कर, तो टोटल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी होगी, इतनी। टोटल वेलोसिटी होगी तुम्हारी इतनी। तुमने कितनी देर ऑब्जर्व किया, टाइम मान लिया, टी लगा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं, स्लोप। और तुम्हें पता है कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, इसमें ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट अगर हम ए ले लेते हैं, ये वाला बी ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, और ये वाला पॉइंट ई है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बी डी बाई डी ए, तो हमको ये थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम स्लोप इस लाइन पे चाहे जहाँ भी निकालें उसका क्या आएगा, वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इसमें उस तरीके से इसकी बी डी अगर पता चल जाए, tan थीटा क्या होगा, यानी कि स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू होगा बी डी होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बी डी। और जो ये होगी ए डी हमारी होगी बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए डी क्या है हमारी, बेस, ठीक। अब तुम जानते हो कि जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, बी डी बाई ए डी। अब हम बी डी तो हम डायरेक्ट कैसे रख दें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से हम उठाते हैं बी डी, बी सी, जो बी सी है ये टोटल कितनी है, हम इसके पैरेलल जस्ट आएंगे, वी के बराबर होगी, बी सी होगी हमारी वी के बराबर। और वी को हम क्या करेंगे, जो बी सी है इसको टू पार्ट्स में तोड़ेंगे, बी सी को हमको लोग क्या लिखेंगे, बी डी प्लस, देखो बी सी है यहाँ तक बी डी हुआ, बी डी, फिर यहाँ तक डी सी हुआ, ठीक। अब बी डी की वैल्यू कितनी है और डी सी की वैल्यू कितनी है, तो हमें चाहिए बी डी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी यहाँ बताया हमें, बी सी जस्ट इतनी होगी वी के बराबर। बी डी कितनी होगी, बी डी तो हम निकाल ही रहे हैं, प्लस डी सी कितनी है, डी सी हम देख रहे हैं ग्राफ से कि यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, बी डी इधर रख देते हैं, क्या आएगा, वी माइनस यू, बी डी की वैल्यू कितनी आई, वी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डी अभी ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, बी डी। ए डी क्या है, ए डी जो ये लाइन है ये जस्ट इसके पैरेलल है, और ओ सी क्या है, ओ सी है हमारा टाइम, टी क्या है, टाइम, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, बी डी वाली जो बी डी है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू बी डी की वैल्यू वी माइनस यू बाई टी। तुम्हें तो ये पहले से पता है कि जो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है वो स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, वी माइनस यू बाई टी, वही वाला है जो एक्सीलरेशन वाला फार्मूला है ना, वही वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब क्या करते हैं, इसको इधर उधर कर लेते हैं, वी इधर यहीं पर रख दिए, अब क्या हुआ, यू इधर ले जाएंगे तो प्लस आएगा, देखो ठीक है, ए टी यहीं पर रखा, ठीक, प्लस यू यहाँ पर ले आए, कितना हुआ, वी हुआ। अब वी इधर कर लेते हैं, अब वी इक्वल टू ऐसे यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई, ठीक, ड्राइव हो गई या प्रूफ हो गई, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे, मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन जो ये फर्स्ट थी ये सेकेंड है, ये थर्ड है, सेकेंड वाली को हम लोग ड्राइव करेंगे। अब सेकेंड वाले में हमें दिख रहा है कि v वाला तो टर्म कहीं पर नहीं है, v वाला तो टर्म कहीं पर नहीं है, बट t जो t है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है t। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है।
अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, ऐसे सोचना। वैसे तो ये 3 हो जाएंगी, 2 यहाँ पर 3, ठीक। यहाँ पर 2 जगह टी लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, याद करने का सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, 2 बार उसको कंसीडर करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस एरिया को 2 पार्ट में निकालेंगे और ऐड कर देंगे, मतलब ये ट्रायंगल वाला एरिया और उसके बाद ये रेक्टेंगल वाला एरिया। जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया यहाँ पर निकालना है, एरिया। अब एरिया ट्रायंगल वाला निकालते हैं पहले, ट्रायंगल का एरिया ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए बी डी, ट्रायंगल है ए बी डी। और क्या करते हैं, हम इसी में ए डी सी ओ रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे, एरिया ऑफ, इधर पर ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन कौन, ए डी सी ओ, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का नामांकन है, ए डी सी ओ, ठीक। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ए बी डी का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसमें क्या है, ए डी। अगर ए डी इक्वल टू ओ सी है, देखो ए डी इक्वल टू ओ सी है, ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, तो हम ए डी को क्या ओ सी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ओ सी लिख देंगे इंटू। अब ये जो ए बी डी है, बी डी लिख लेंगे, बी डी प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसकी लेंथ कौन सी है, लेंथ हम ओ सी ले लेते हैं और ब्रेथ ए ओ ले लेते हैं, ओ सी एंड ए ओ, ठीक है, ओ सी इंटू ए ओ, ठीक। अब 1/2 ओ सी कितना है, ओ सी हमारा है टी के बराबर, टी टाइम टी लगा, ओ से सी तक उसने ऑब्जर्व किया तो माना टाइम टी लगा है, तो यहाँ पर टी लिख देते हैं। अब बी डी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, बी डी यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन को तुमने जब सॉल्व किया था, ये वाला अगर हम बी डी की वैल्यू v माइनस यू वहाँ पर रख देंगे तो हमको v मिलेगा, जबकि हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v है नहीं, तो हम क्या करते हैं, बी डी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। बी डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए टी, बी डी की वैल्यू ए टी प्लस ओ सी कितना है, टी है, टी के बराबर है, टी ए ओ इज द यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यू। लो प्रूफ हो गया। एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, तो ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो 1/2 ये क्या हुआ, ए टी स्क्वायर हुआ ये, प्लस ये क्या हुआ यू, ये क्या हुआ टी। यस इक्वल टू क्या हुआ हमारा, अगर हम क्या एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, चाहे इधर से 2 + 5 जोड़ो चाहे 5 + 2 जोड़ो, बात बराबर है, तो यू टी इधर कर दिया, यू टी, ये यू है, ठीक है, वी तक का बनता है यू, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसा हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज द डिराइव, ठीक। अब क्या करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। थर्ड ऑफ इक्वेशन जो मोशन है हमारी, थर्ड इक्वेशन है वो अब कैसे आएगी, उसमें भी तो एरिया वाला टर्म आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आएगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर लगाते हैं, यहीं पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर तीसरी इक्वेशन, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें टी समझो है नहीं, टी को हमें एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं, इस वाले जो ग्राफ है इसका हम इकट्ठा एरिया निकाल लेते हैं, एकदम से एरिया निकाल लेते हैं। वो ये क्या बन रहा है हमारा ट्रेपेजियम, देखो अभी बता रहे हैं, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कहें तो इस टोटल फिगर्स का एरिया ही अभी लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं कन्फ्यूजन होगा, एरिया लिखते हैं। एरिया क्या होगा हमारा, एरिया क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल और प्लस रेक्टेंगल को मिला देंगे तो क्या होगा, ट्रेपेजियम, एरिया होगा ट्रेपेजियम
ट्रपेजियम कौन कौन सा? ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। अब ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम मैथ में पढ़े होगे, वन पेयर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। जैसे ये पढ़े होगे ना ट्रपेजियम, ऐसे देखो ये तुमने पढ़ा होगा ट्रपेजियम, ऐसे वाला कुछ, ठीक। ट्रपेजियम जो होता है उसकी वन साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, ऐसे पढ़े होगे, ठीक। ये वाला पढ़े होगा कि ये ट्रपेजियम है। तो इसका हम क्या करते थे, अगर ये साइड ए होती थी, ये वाली बी होती थी, तो हम लोग क्या निकालते थे, इसका एरिया कैसे निकालते थे? अगर इसकी हाइट एच है तो हम लोग क्या करते थे, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ये भी ट्रपेजियम, और ये भी ट्रपेजियम था, ऐसे वाला, ये भी तो ट्रपेजियम था। इसका क्या, ये वाली जो साइड थी, ये वाली साइड, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये भी तो ट्रपेजियम है, क्योंकि इसका वन पेयर जो है वो कैसा, पैरेलल है। इन दो साइड से कोई मतलब है, उसका एक पेयर जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, वही ट्रपेजियम होता है। और इसमें ये वाली साइड इक्वल होगी, तो इसमें हम हाइट कौन, चाहे ये वाली ले लें चाहे ये वाली, तो देखो यही वाला सेम फिगर यही बना है। इसको अगर हम यूँ पलट दें, यूँ, ठीक, इसको ऐसे उठाएं यूँ, देखो यही वाला फिगर बन रहा है। तो अब हम इसमें इसको कैसे लिखेंगे, एरिया कैसे? तो एरिया हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब ट्रपेजियम में इसकी पैरेलल साइड कौन है, AO एंड BC, AO एंड BC होगा, ठीक है। और हाइट इसकी क्या होगी, AD मान लें चाहे OC मान लें, ठीक। तो क्या होगी इसका 1/2 AO प्लस BC, AO प्लस BC। हाइट कितनी है, हाइट OC ये वाली, ठीक, OC। अब क्या है 1/2 AO कितना है, AO कितना है, U के बराबर है, U प्लस BC कितना है, BC इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, V, O से V तक गया V। OC कितना है, OCT है। और ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, एरिया, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें मिला है इसमें T, जो T टर्म है, T टर्म इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, T को करना है एलिमिनेट, मतलब हटा देना। तो T को हम लोग हटाएंगे कैसे, T तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना पड़ेगा, ये वाला T, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे तीनों सेम है। तो हम क्या करते हैं, T को अगर हम इधर ले आते हैं, A को इधर ले आते हैं, तो T देखो ये वाला है, जैसे T वाला हम इधर ले आए, ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, V माइनस U/A। ये वाला T हम क्या करते हैं, T उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये वाली V माइनस U/, तो इसका आंसर कितना आएगा, यस 1/2 U प्लस V। T की वैल्यू कितनी है, V माइनस U/A इंटू V माइनस U/A। अब क्या, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, यस लिखे ऐसे, ठीक, इधर लिखते हैं साफ साफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं इतना सा, ठीक है, इतना सा पोर्शन हम इसको हटा देते हैं। ये यस है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 1/2, जब नीचे सब प्रोडक्ट में है तो हम इसको 2A लिख ले, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, U प्लस V, ठीक, इधर क्या हुआ, V माइनस U। अब हम यस को क्या करेंगे, 1/2A, ये V इधर है, कम्यूटेटिव लॉ लग जाता है एडिशन पर, ये क्या हुआ, V माइनस U। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, याद करो, A² माइनस B² इज द A प्लस B एंड A माइनस B। ये वाला फॉर्म ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पर, देखो ये वाली आइडेंटिटी, VA माइनस B, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2A। इसको कैसे लिख देंगे, इस वाला फार्मूला को, आइडेंटिटी है क्या लिखेंगे, A माइनस A² माइनस B², तो हम क्या लिख देंगे, V² माइनस U²। अब 2A को हम इधर ले आए, 2A, यस, इधर कितना बचा, V² माइनस U²। लो, तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज
द डिराइव। अब इसको कुछ और तरीके से लिखना चाहो तो तुम वी इधर कर लो, ठीक है, वी इधर कर ले, वी स्क्वायर प्लस 2as ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से तुम्हारी ग्राफिकल मेथड से जो था इक्वेशंस तीनों सॉल्व हो चुकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, अगर तुम सोच रहे हो कि अगर हम इस वाले इक्वेशन में अगर हम यहीं पर टी की वैल्यू ये वाली पुट कर देते, टी वाली ये वाली, ठीक, तो ये वाली भी तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती। लेकिन वो बोल रहा है कि ग्राफिकल मेथड से तुम मुझे प्रूफ कर दिखाओ। अभी अलजेब्रिक ला रहे हैं, उसमें देखना यहाँ पर टी की वैल्यू हम ए वही वी माइनस यू बाई ए ही रखेंगे, देखना अभी। अलजेब्रिक वाली बहुत सिंपल है। उसमें फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। देखो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ये तो होता है एक्सेलेरेशन। ये अलजेब्रिक मेथड से अलजेब्रिक, ठीक, v माइनस टी। अब यहाँ पर ए टी कर देंगे इक्वल टू v माइनस यू, v क्या आएगी हमारी u प्लस ए टी। लो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन v ए वी मतलब v प्लस यू बाई टी, ये वाला फार्मूला कहीं पर ध्यान दो इसके पिछले लेक्चर में। ये वाला फार्मूला जब लगाया जाता है जब वेलोसिटी के यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, ये इक्वेशंस वहीं पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो। तो उसके पास एक्सेलेरेशन क्या आया, v प्लस यू बाई वेलोसिटी कितनी है v प्लस यू बाई टी। अब डिस्प्लेसमेंट तुमसे कहा जाए निकालने के लिए तो क्या करते हो, v इंटू टी, ये तो करते हो। अगर v इक्वल टू यस बाई टी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हो तुम लोग, v इंटू टी। अब सोच रहे हो ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले से कैसे आया, ये वाला फार्मूला को समझ में नहीं आया। ये वाला फार्मूला जब लगाया जाए तो जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। इसमें अगर तुम पुट करो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब कांस्टेंट रेट से चल रही होगी बॉडी तो वहाँ पर ए क्या होगा, जीरो, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, यस इक्वल टू यू टी ही तो बचेगा। v क्या है हमारा, वेलोसिटी टी है, तो v इक्वल टू क्या आएगा, यस बाई टी। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी टी, वी क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी, वी ए एवरेज वेलोसिटी होगी। तो हम क्या करेंगे ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है इंटू टी। अब एवरेज वेलोसिटी है कितनी, v प्लस यू बाई टी। अब जो t है, t ये यहाँ पर 2 होगा, सॉरी 2 होगा या 2 t नहीं 2, ठीक। अब t जो है t, अब ये t हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेगी। तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, टी की जगह हम लोग रख देंगे v माइनस यू बाई टी। ये तो थर्ड इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे थे। तो सेकंड इक्वेशन है, उसमें टी की जरूरत है, टी को हटाना नहीं है, ठीक है। तो v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रख देंगे, ये वाली u प्लस ए टी। तो यस इक्वल टू क्या आएगा, v की जगह u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब u क्या हुआ, 2u प्लस कितना हुआ, 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब क्या करें, इसको हम इधर ले आ जाएं, 2ut प्रोडक्ट कर लें, टी से अंदर जब प्रोडक्ट करेंगे ब्रैकेट के तो दोनों में प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पर क्या होगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करें, हम लोग इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2ut है, अगर हम ऐसे लिखेंगे 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तो बात तो यही है, यही तो हम फ्रैक्शन में करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम ऊपर जोड़ देते हैं। तो यस ऊपर कितना हुआ, इसको कैंसिल कर देंगे u2 को, तो ut प्लस इधर कितना आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। लो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे।
जो तुम सोचते थे ग्राफिकल में। देखो देखो ये एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला टी इधर चला जाएगा, ए इधर आएगा, वी माइनस यू बाई ए आएगा। तो ठीक है, क्योंकि इसमें टी है ही नहीं तो इसको हटाना है। ठीक, तो v माइनस यू बाई क्या आएगा, ए प्लस 1/2 ए। टी क्या है, टी यही वाला है। ठीक, v माइनस यू बाई ए। अब क्या करते हैं, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई इसमें भी है इसमें भी है, हम क्या करते हैं v माइनस यू बाई ए कॉमन ले लेते हैं। ऐसे इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए जब कॉमन लिए तो इधर v माइनस यू बाई ए इधर चला गया तो बचा का u, u ही तो बचा। ऐसे u है u बचा, प्लस इधर क्या बचा, इधर बचा 1/2 ए। v माइनस यू बाई ए स्क्वायर था, उसमें से एक चला गया तो अब क्या बचा, बचा u माइनस यू बाई ए। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी हमारी। देखो v माइनस यू बाई ए यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होगा तो क्या होगा u प्लस 1/2, a से a चला गया तो क्या बचा v माइनस यू बाई ए, ये तो आया। अब क्या करते हैं, ये हम इसको अंदर अंदर सॉल्व कर देते हैं। यस इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई ए, 2a हुआ 2a। ठीक है, ये 2a है, इधर u है तो कितना हुआ 2u a हुआ। जब इसको हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे 2a हुआ। अब क्या करते हैं, हम इधर करते हैं। अब ये वाला जो है ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा v माइनस यू। ठीक, ये सॉल्व हुआ। हाँ, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये जो है हमारा u प्लस 1/2 v माइनस यू बाई ए, इसमें से ये तो हम यहाँ पर कॉमन ले लें, यहाँ पर बचा 2u और इधर बचेगा v माइनस यू। कितना बचेगा, v माइनस यू बाई ए। इसमें क्या आएगा, इसमें 2 से अगर हम v माइनस यू बाई ए है, हाँ सॉरी a कैंसिल हो गया था ना, हाँ अब ठीक है, वही तो गड़बड़ कर रहा था। तो a जब कैंसिल हो गया तो 2u माइनस v माइनस यू बाई 2 ये वाला आएगा। ठीक, यहाँ पर देखो फिर से यस जो था v माइनस यू बाई ए कॉमन लिए तो u बचा इसमें प्लस 1/2 a v माइनस यू बाई ए बचा। फिर क्या हुआ, अगले टर्म में a कैंसिल हुआ, v माइनस यू बाई ए, u प्लस 1/2 a चला गया, v माइनस यू बचा। अब फिर क्या हुआ, u माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये a तो चला गया, हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं 2u माइनस यू बाई 2। अब क्या होगा अगले स्टेप में, v माइनस यू बाई ए, यहाँ पर 2u से u गया, u माइनस क्या बचा v बचा, सॉरी 2u में से u गया u और इसमें बचा, अरे यहाँ पर प्लस है, प्लस ये वाला बचा। अब इधर क्या बचा 2, यहाँ पर v माइनस यू बाई ए है, यहाँ पर 2u होगा प्लस 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 v माइनस यू बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी देखो बने, अगर 2a को हम इधर उठाकर रख दें, 2a यस इधर उठाकर रख दें, v माइनस यू और u प्लस v, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, वही वाली हमारी जो हम पहले बताए थे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b एक में एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये वही वाली तो आइडेंटिटी है। तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक, तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। अब हम इस पर 1-2 न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अगले लेक्चर में।
देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, आ बॉडी acquires a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second in 10 seconds, after just start, what is acceleration, acceleration। अब तुम्हें एक्सीलरेशन बताना है। यहाँ पर इक्वेशंस हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, पहली वाली इक्वेशंस क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी वाली इक्वेशंस क्या है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी वाली इक्वेशंस क्या है, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज दी हुई हैं तुम्हें, तो देखो इसमें तुम्हें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, यानी कि जस्ट स्टार्ट से हुई उसने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर ली। स्टार्ट हुई तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जब स्टार्ट हुई उसके पहले बहुत थोड़ा सा पहले 0, तो वहाँ पर u क्या हुआ हमारा, 0। अब उसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लिया, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकंड। टाइम उसका कितना लगा, 10 सेकंड। अब देखो याद करो कौन सी इक्वेशन थी जिसमें u v t था, तो फर्स्ट इक्वेशन है u है v u और t है। एक्सीलरेशन हमसे पूछा जा रहा है तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो v हमारी कितनी है 10, u हमारा कितना है 0। देखो अब 0 आ गया, अगर इक्वेशन में हम वहाँ 0 से लाइन बना देते तो यहाँ पर 80 आता, तो u तुम्हें कैसे पता चलता। अब a तो हमें निकालना है, t टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स। अब क्या 10 इधर गया, इधर कितना बचा 10a, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10/10 बराबर a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है दूसरा, यहाँ पर वो लिख देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस लिखते हैं हम इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आ बॉडी हैज a uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके पास एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है व्हाट distance will it cover in 20 seconds after start। मतलब क्या पूछ रहा है कि एक गाड़ी है, कोई एक बॉडी है, उसके पास कैसा एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 20 सेकंड्स में, जब उसने स्टार्ट हुई खुद से, उसके पास एक्सीलरेशन का स्टार्ट हुई धड़ाम से और 2 मीटर का एक्सीलरेशन लेना शुरू किया, तो 20 सेकंड में उसकी डिस्टेंस कितनी उसने कवर कर ली। तो देखो
यहाँ पर उसके पास क्या है, एक्सीलरेशन क्या है उसके पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ये दिया है, मैं गिवन दैट लिख लेंगे इसे, गिवन दैट जब पेपर में लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसका टाइम कितना लगा, टाइम क्या है उसके पास, 20 सेकेंड्स। अब इसमें v क्या है, v तो कुछ नहीं है, u है, लेकिन u कहाँ है वो देखना है तुम्हें। आफ्टर स्टार्ट जब कोई बॉडी होती है वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज द 0, तो u क्या है इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। अब तुम सोचो ये ATU ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ATU तीनों टर्म आते हैं, तो a है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वाले में तो है, फर्स्ट वाले में देखो a है, t है, u है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस, तो उसमें डिस्टेंस नहीं है तो वो वाली नहीं लगाई। तीसरे वाले में देखना है, इसमें AT, इसमें टर्म t वाला टर्म नहीं है तो इसको नहीं लगाना है। सेकंड वाले में देखेंगे u है, u भाई 0 है, t है, टाइम भी दिया है, a तो हमें हमारे पास है, ये है, t तो है ही, तो हमें पूछ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड वाली हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पर u क्या है, u है 0, टाइम कितना लगा उसके पास, 20 प्लस 1/2, a कितना है, a तो दिया है तुम्हें 2, टाइम कितना दिया है 20 का स्क्वायर, मतलब लिख लेते हैं 20 का स्क्वायर, ठीक। यस इक्वल टू क्या हुआ, 0, ये तो 0 हुआ, सब 0 चला गया, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 400, मतलब 2 दूना 4, और यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कैंसिल, यस इक्वल टू कितना आया, 400 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन, a car traveling along the road at 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कितने मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड पर, इट एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, ठीक। आ कार ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माना कि एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। अब क्या पूछना है उसकी, व्हाट इज डिस्टेंस में भी है, व्हाट डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो उसने दिया है, हाउ फास्ट इज इट देन ट्रेवलिंग, वो अब कितनी स्पीड में जाएगी, मतलब कि एक गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक, स्टार्ट हुई 0 मीटर पर सेकेंड, उसने 1 मीटर का एक्सेलेरेशन ले लिया, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 18 मीटर चल दी, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब वही तो बताना है, शुरुआती स्पीड, सॉरी जो कार है वो 8 मीटर से, समझो एक ये कार है, ठीक है, कार है, इस पर जो गाड़ी है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रही है, वो उसने 18 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, 18 मीटर की
डिस्टेंस को कवर किया, कितने एक्सीलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, अब तुम्हें बताना है कि हाउ फास्ट इट देन ट्रेवलिंग, 18 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद उसकी जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो क्या होगी। तो तुम्हें क्या क्या पता है, यहाँ पर u पता है, u क्या है वो बता ही दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, एक्सीलरेशन तुम्हारे पास है, ये है एक्सीलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या है तुम्हारे पास, यस तो है, ये है डेस मतलब 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 मीटर। तो तुम्हें पता है u है, a है, यस है, u कौन वाली इक्वेशन लगेगी, u a s किस में है, u है, a है, u है, a है, s है। तो इसमें सेकंड वाली लग सकती है कि नहीं लग सकती, नहीं लगेगी क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड वाली जो है वो लग सकती है कि नहीं, बिल्कुल लग सकती है, u है, u है, a है, a है, यस है, यस है। तुम्हें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो यही वाली लगा देते हैं हम, 2a यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 है, a क्या है यहाँ पर, a 1, यस कितने दूर दूर चलाओ चलिए वो 18 मीटर, v क्या है, v तो हमें निकालना है, u क्या है, u है 18, 8 का स्क्वायर 64, यही तो होगा 8 का स्क्वायर। देखो 8 लिखे थे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर हुआ। अब 8 का स्क्वायर जब हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 64। अब क्या करें, 18 दूना 36 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 64। इसको इधर कर लेते हैं, वी स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस 64, v इधर आया, 36 इधर गया, ये 64 इधर आया, समझ में आया क्या, v अगर यहीं पर रखने तो 64 इधर आया तो 100 आएगा, और v स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा 100, 6 4 10, 6 3 10, तो v हमारा प्लस में कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस नहीं लगे क्योंकि माइनस उसने कहा नहीं, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, तो उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो अगर लगा लिए तो क्लास 9th में मोशन से कोई भी न्यूमेरिकल्स तुमसे फंसेंगे नहीं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, देखो आकार क्वेश्चन है ये, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड यहीं पर लिख दे, 10 सेकेंड्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वो स्टार्ट हुई और उसने 10 सेकंड से अपना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बढ़ाया और उसकी वेलोसिटी कितनी हुई 8 मीटर पर सेकेंड। इट देन रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक, एंड is finally brought to rest in 64 meter with a constant retardation. The total distance
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इज 584 मीटर। ठीक है, अब बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। ये वाला लगाओ, बहुत मस्त क्वेश्चन है। A car start from rest and accelerate uniformly for 10 seconds to a velocity of 8 meters per second. It then run at constant speed and is finally brought to rest in 64 meters with a constant retardation. The total distance traveled by car is 584 meters. What is acceleration, retardation, total time taken? इसको हम कैसे लगाएंगे? इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले देखो वो स्टार्ट से चली, वो 10 सेकंड तक उसका एक्सीलरेटर बढ़ा और वो 8 मीटर की वेलोसिटी गेन कर ली। उसके बाद क्या हुआ, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चली, कितनी दूर, 64 कांस्टेंट स्पीड से कुछ दूरी पर चली। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली 64 मीटर की डिस्टेंस में वो रेस्ट पर रुक गई, मतलब 0 वेलोसिटी हो गई। और उसका वो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन था। और इस जो पूरी उसने जर्नी ट्रेवल की वो कितनी थी, 584 मिनट। तो देखिए पहला वाला हम पार्ट करते हैं, क्या है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब हम क्या करते हैं, यू उसकी कितनी दी हुई है, 0 मीटर पर सेकंड। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है, बताया गया है कितनी देर तक लगेगा, तो टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड। तो हम वहाँ से लिख लेंगे टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। ठीक, अब दिया गया है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रेस्ट से चली थी, अब 8 मीटर हुई, तो यहाँ पर के लिए, इस कंडीशन के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, v। तो v वहाँ पर कितनी हुई, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, ध्यान से अब क्या करना है, उसका यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, पहले निकाल लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तब तो आगे बढ़ेंगे कि वो किस स्पीड से जा रही थी, मतलब कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, यू टी वी, फर्स्ट इक्वेशन याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या करेंगे, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, u प्लस ए टी। ठीक है, तो v कितनी हुई, u जो है u कितना दिया हुआ है, 0, प्लस a कितना दिया हुआ है, ये तो हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड्स। और जो v है वो कितनी बताइए, 8, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, तो अब a इधर आया, अब ये क्या हुआ, जब ये 10a हुआ, इधर देखो 10a इक्वल टू 8 हुआ, इधर से इधर कर लिए, a इक्वल टू कितना हुआ, 8/10, मतलब a की वैल्यू आई हमारी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, जो वो पूछ रही है क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हुआ, a। अब तुम बताओ, जितनी देर इसका एक्सेलरेशन a था, टाइम लगा 10 सेकंड, तो इसमें उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस आगे पूछ रहा है, टोटल टाइम टेकन। अगर तो डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो हम टाइम टेकन कैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको कौन वाला फार्मूला लगाते हैं, u है हमारे पास, u है, t है, t भी है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a भी है हमारे पास, दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है, उसको हम क्या करते हैं, s1 मान लेते हैं, s1 पहला जो उसने एक्सेलरेशन बढ़ाया 10 सेकंड तक, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, s1 मान लेते हैं। तो s1 कितना हुआ हमारा, ut होगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s1 कितना हुआ, u तो हमारा 0 है, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0, तो 1/2, a कितना दिया हुआ, 0.8, t कितना दिया, t हमें पता है, t 10 सेकंड लगा है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100,
तो यहाँ पर S1 कितना आएगा, अगर ये वाला हम पॉइंट यहाँ पर से हटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना बचा, और 0 की कोई यहाँ पर आगे फिर वैल्यू ही नहीं, तो कितना बचा 10, 8, और 2 से ये इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 4, मतलब S1 कितना आया 40 मीटर। समझ में आया कैसे हुआ। ठीक, अब ये S1 कितना हुआ 40 मीटर, और जो टोटल डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस को हम क्या करेंगे S1 मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 584 मीटर। अब क्या हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू कितना है 584 मीटर। S1 हमने निकाल लिया यहाँ से 40 मीटर, 40 मीटर। अब S2 हमें निकालना है, कितनी देर वो कांस्टेंट स्पीड से चली, तो S2 हमें निकालना है S2। अब क्या है S3 कितनी है, S3 दी है जब तक वो रुकी, अंत में जब वो उसकी वेलोसिटी 0 हुई उसको रुकने में कितना टाइम लगा, मतलब कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल की रुकने के लिए 64 मीटर, 64, ये कितना आएगा 584। अब क्या करते हैं S2 हम निकाल लेते हैं, प्लस ये कितना होगा 4 6 4 10, मतलब 104 इक्वल टू 584। अब S2 कितना हुआ, इधर से माइनस कर देंगे 584, मतलब इनमें से 104 माइनस कर देंगे तो S2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, 4 में से 4 गया 0, 8 आएगी हमारी 480 मीटर। अब ये 480 मीटर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल की, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल की। अब वो कांस्टेंट स्पीड होगी कौन, मतलब वेलोसिटी ये वाली फाइनल वाली 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम T1 मान लेते हैं, इतने जब तक एक्सेलरेशन बढ़ा तब तक T1 था, तो T2 यहाँ पर निकाल लेते हैं। T2 कितना होगा 480 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है 8। देखो ना v इक्वल टू क्या होता था S/T, यहाँ पर डिस्टेंस तुमको बता दिए 480 है, टाइम कितना बता दिए तुमको 10 है, तो तुम्हें वो क्या होगा T2 कितना होगा, T2 कितना होगा S/ यहाँ पर v आएगा, तो यस तुम्हें पता है 480 है, वेलोसिटी कितनी है 8 है, मतलब टाइम पहले वाला था 10, अब दूसरे में टाइम कितना लगा जब तक कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी थी, तो T2 हुआ तुम्हारा, इसको करेंगे 8 6 48 60 सेकेंड्स, 1 मिनट। ठीक, अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन क्या है कि बोल रहा है कि वो रुक गई 64 मीटर के अंत में। ठीक, तो वहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वाली वो कितनी हो गई 0, मतलब रुक गई, मतलब रुक गई। ठीक, अब उसमें तुम्हें निकालना क्या है एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है, डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है 64 मीटर, 64 मीटर दी हुई है, ये देखो। अब v तुम्हारे पास है, s भी है और u भी है। u यहाँ पर कौन वाली होगी 8 मीटर पर सेकेंड। जो ये देखो गाड़ी स्टार्ट हुई 10 सेकंड तक उसका एक्सीलरेटर बढ़ा और 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई, फिर वो 8 मीटर पर सेकंड से लगभग 8 मीटर पर सेकंड से उसने 480 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, फिर 8 मीटर से उसने अपनी स्पीड को कम किया एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में और 64 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर रुक गई। तो उसके लिए जब रुक गई इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी वो 8 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितने उसने ट्रेवल की रुकने के लिए 64 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन वाला इक्वेशन लगेगा, याद करो VSU किस में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टी काला टर्म तो नहीं है तो थर्ड वाली लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2AS इक्वल टू V² माइनस U²। 2 है ये तो हमें निकालना है बच्चा, और यस की वैल्यू कितनी दी है 64 लिखते हैं। ठीक, और ये क्या है डॉट, डॉट मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक, v क्या है, v हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर 0, v क्या है u है हमारा 8 का स्क्वायर, इधर कितना आएगा, इधर कितना है 6 4 दूना 8 6 दूना 12, इधर कितना आएगा माइनस 8 64। अब ए हम निकालेंगे, ए कितना आएगा 64/128 माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैंसिल करेंगे 4 दूना 8 6 दूना 12 1/2
मतलब एक्सेलरेशन हमारा आएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा। अगर हम रिटार्डेशन लिखें तो कहीं का रिटार्डेशन बताओ, रिटार्डेशन कितना लिखेंगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतना इसको एक्सेलरेशन लगा। अब क्या है, वो पूछ उसमें उस जो डिस्टेंस उसने रुकी है 64 मीटर, रुकने के लिए उसने समय कितना यूज किया, कितनी देर में रुकी। तो अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी हो गया, तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम भी तुम्हें मिल गया। टाइम कहाँ है? टाइम तो निकालना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा देंगे, u + 80। v क्या है? v 0। u क्या होगा? u हमारा 8 मतलब 8। एक्सेलरेशन कितना निगेटिव में है? -0.5। ठीक, अब टाइम ही तो निकालना है। अब निकाल लेंगे टाइम यहाँ से। अगर हम इसको t1 तो इसको t3 मान लेते हैं। ये आया 0.5 t3, इधर ले आए तो प्लस में आया, इधर से गए तो 8 आया। तो t3 इक्वल टू क्या होगा? 8/0.5। अब जब हम नीचे से इसको पॉइंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ऊपर चला जाएगा 10। ठीक, अब 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 5 2 मतलब 8 दूनी 16 सेकेंड्स। हमें सब कुछ मिल गया। एक्सेलरेशन 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन उसका रिटार्डेशन वाला -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टोटल टाइम कितना लगा? t1 + t2 + t3। t1 हमारा कितना है? 10 सेकेंड। t2 हमारा कितना है? 60 सेकेंड। t3 हमारा कितना है? 16 सेकेंड। तो टोटल कितना आएगा? 6। यहाँ पर कितना आएगा? 6 7 8 86 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, टोटल टाइम टेकन। अब हम अगले जो लेक्चर लेकर आएंगे उस पर हम सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।